दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों हम बनाएंगे आज नया वीडियो और ढेर सारी जानकारी देंगे आपको और सब्जियों के बारे में, गर्मियों में पौधों को किस तरह से बचाएं और किस तरह से पौधों की देखभाल करें और गर्मियों में हम आसानी से क्या क्या उगा सकते हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो आइए चलते हैं हमारे साथ गार्डन में। दोस्तों आज हम कुछ आम तोड़े, ये देखिए बंदर जैसे टंगे हैं। तो इतने से बहुत ही अच्छे आम हैं दोस्तों, इसीलिए कहती हूँ आप लोग उगाइए, आप लोग भी। और ये देखिए मुनगे के पौधे जो हैं कितने सारे तैयार हो रहे हैं। इनको मैं अपने दोस्तों को, परिचितों को और आसपास लगाऊंगी और बांटूंगी। तो दोस्तों सारे आम नहीं तोड़ूंगी मैं, कुछ आम छोड़ूंगी। चिड़िया पंछी और हमारे घर का एक बच्चा भी है, वो भी आम खाता है, तो इसलिए कुछ आम को हम ऐसे छोड़ेंगे। देखिए ये अंदर छुपे हुए हैं, सारे आम हम नहीं तोड़ रहे हैं। दोस्तों राम राम। आज हमारे यहाँ आई हैं सुगंधा जी, बहुत नाराज़ थी मुझसे मैं इनके फ़ोन नहीं उठा पा रही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दोस्तों व्यस्त थी, जिसके कारण मैं फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। तो आज ये हमारे यहाँ आई हैं और हमारे लिए ढेर सारे पौधे लेके आई हैं और डबल पेटल ये हमारे लिए वो भी लेके आई। हाँ सुगंधा जी बोलिए, कुछ बोलना। नमस्ते। मैं जो है उर्मिला जी का वीडियो हमेशा देखती हूँ और देख के मैं इनकी बहुत फैन हो गई हूँ। तो मेरे को इनसे मिलना, इनका गार्डन देखने का बहुत मन था, तो इसलिए मैं आज जैसे भी वो रास्ता ढूंढ के इनसे बात करके आज आई हूँ। और नाराजगी वाली कोई बात नहीं है ना। बस मेरे को ये लग रहा था कि मतलब कि अननोन नंबर देख के शायद मेरा मोबाइल उठा नहीं रही है। मैं अपने दोस्तों को नाराज नहीं करती, मैं फ़ोन उठाने से पहले माफ़ी कर लेती हूँ मैंने कहा सुगंधा जी माफ़ करिएगा, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाई। सुगंधा जी मेरे लिए ढेर सारे पौधे लेकर आई हैं और सबसे अच्छी बात हमारे लिए डबल पेटल का अपराजिता लेकर आई हैं। और सुगंधा जी को कुछ पौधे मैं भी दे रही हूँ अडेनियम के, उनके पास नहीं थे। और नहीं अभी कुछ नहीं दिया है, अब दूंगी। मास्टर भाजी और अडेनियम दिया है, इनको ढेर सारे मैं सीड्स दूंगी, वो भी देसी। तो दोस्तों सुगंधा जी को बहुत शौक था यहाँ आने का, हमारे गार्डन में हमसे मिलने का। वो बार बार कहती थी, लेकिन मैं कहीं कहीं व्यस्त हो जाती थी। फिर आज उनका कॉल आया तो सबसे पहले मैंने कहा मैं माफ़ी चाहूँगी। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। मैंने कहा एक महिला की तकलीफ़ को समझ सकती है, मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। उनका गार्डन मुझे मतलब मेरा गार्डन उनको बहुत अच्छा लगा, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि कल की वीडियो में वो आएँ और वो अपने आप को देखें इस खूबसूरत गार्डन में। हमारी टोपियारी उनको बहुत अच्छी लगी, जो सब टोपियारी हैं। ये बोली मैं भी बड़ा कर रही हूँ जेट प्लांट को। दोस्तों जेट प्लांट बहुत अच्छा है, अगर आप बिगनर हैं, सीखना चाहते हैं तो जेट प्लांट बहुत अच्छा है। आप इसका बोंजाई भी बना सकते हैं, टोपियारी भी बना सकते हैं। तो मेरे लिए कुछ पौधे वो लेकर आई हैं और मेरे पास जो है मैं दूंगी उनको दोस्तों राम राम। हम आ गए अपनी छत पर और सुबह सुबह इतनी धूप, हमें थोड़ा सा हो गया लेट आज, कुछ काम था नीचे तो लेट हो गया। वाह कितनी सुंदर तितली बैठी है दोस्तों, उड़ेगी नहीं तो मैं उड़ गई, उड़ रही है, दिख रही है ना, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप पौधे उगाते हैं, फूल उगाते हैं, तो चिड़िया पंछी तितली ये बहुत ही इनको अच्छा लगता है और ये आते हैं हमारे यहाँ। देखिए वो उड़ रही है, बहुत सारी कलरफुल रंग बिरंगी तितली, भौरा, ये सारी चीज़ हमारे यहाँ आते हैं, फूलों में बैठते हैं। दोस्तों बहुत तेज़ धूप हो गई है, आज मैं थोड़ी सी कुछ उगाऊंगी सब्जी, क्योंकि बारिश 10 दिन में आने वाली है, तो फिर वो हमारा अच्छा हो जाएगा। देखिए ये वाला भी हमारा बोगनवेलिया खिलने लगा, ये सेम कलर है, ये और ये अलग कलर है, देखिए। और एक इसमें 2 पौधे हैं दोस्तों, एक छोटा सा कलम है, ये देखिए, तो ये भी खिल रहा है, और एक ये है, तो ये अलग कलर है, ये थोड़ा ऊपर दिख रहा है, वो अलग कलर है, और ये अलग कलर है। तो दोस्तों इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देखे हैं, जितने कलर देखे हैं लगभग मेरे पास है, और सबको मैंने कलम से उगाया है।
बस मेरे पास वाइट नहीं है, वाइट ये वाला है लेकिन ये नहीं है, ज्वेल्स नहीं है। तो दोस्तों आइए चलते हैं। अब हमारी सब्जी भाजी जैसे चौलाई वगैरह, पालक वगैरह तो हो ही रहा है, तो थोड़ा सा कुछ और हम उगाएंगे। तो हमने पौध डाल दी है लेकिन आज थोड़ी सी हम कुछ उगाएंगे। आइए चलते हैं। दोस्तों हमारे घर में भाजियाँ बहुत पसंद की जाती हैं। एक टाइम भाजी आप मतलब 12 महीना भी बनाएंगे ना तो खा लेते हैं। तो ये भाजी का ही एक रूप है खेड़ा, जो छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है और बहुत टेस्टी लगता है और लगभग घरों में खाया जाता है। मैं तो यहाँ तक जानती हूँ कि लोग बाहर से आते हैं ना तो यहाँ से लेकर जाते हैं। दोस्तों ये करमता है। तो आज हम उगा लेते हैं खेड़ा। तो खेड़ा उगाएंगे हम कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। हम कंटेनर पहले से भरकर रखते हैं, मिट्टी भी बना कर रखते हैं, लेकिन आपको हम बताते हैं कि किस तरह से हम इसको अपनी मिट्टी को हल्का और उपजाऊ बना सकते हैं। दोस्तों पौधे भी सांस लेते हैं, मिट्टी आप अच्छी बनाएंगे तभी आपके पौधे अच्छे ग्रो करेंगे। सिर्फ पानी से आपके पौधे जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। तो हम बताते हैं आपको, तब तक थोड़ा सा हमारी तैयारी चल रही है। इतनी तेज़ धूप में पौधे किस तरह से झुलस रहे हैं दोस्तों, आप देखिए। हालांकि इनको होगा कुछ नहीं, ये बच जाएंगे, लेकिन बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ पौधे उगाइएगा। इस बारिश में संकल्प लीजिए कि एक व्यक्ति एक पौधा ज़रूर उगाएगा और हर हाल में उगाएगा और उगाने के साथ उसकी देखभाल भी करेगा। आप अपने घर के आसपास भी उगा सकते हैं, अपने घर के आसपास को ग्रीनरी से भर सकते हैं, या आपको जहाँ जगह मिले। वैसे तो एक मिशन के तौर पे इसको काम करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप उस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो एक पौधा आप आसानी से उगा सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम एक एक पौधे, सिर्फ एक एक पौधे, मैंने तो कई उगाए हैं और इस साल मैं अभी कितने उगा चुकी हूँ पौधे। वेजिटेबल तो उगाती हूँ लेकिन पौधे यानी पेड़, आम हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गई, और इसकी सॉरी नाम याद नहीं, जामुन का बहुत ही शीतल, बहुत ठंडी छाया होती है, तो जामुन उगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने घर के आसपास उगाइए और अच्छे पौधे उगाइए, दमे वाले मत उगाइए। तो दोस्तों आइए चलते हैं। मैंने आपको एक गार्डन अपना गार्डन थोड़ा थोड़ा दिखा दिया। कल एक कमेंट्स आया है कि आपके वीडियो बड़े हो जाते हैं। हाँ, थोड़े से दिखाते, बात करते आप लोगों से थोड़े बड़े तो हो ही जाते हैं, पर देख लिया करिए, क्या करेंगे, वैसे भी गर्मी है, घर में ही तो रहते होंगे। तो आइए दोस्तों हम किस तरह से अपने कंटेनर को भरते हैं हम आपको दिखाते हैं और फिर उगाएंगे हम खेड़। तो दोस्तों हमारे यहाँ फ्रूट कंटेनर बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ जो फ्रूट आता है उसमें, इसको थोड़ा छाया में आ जाओ, काहे मैं तो अधमरी हो गई। तो दोस्तों फ्रूट कंटेनर में हमने एक प्लास्टिक का कवर लगा दिया, यानी बोरी जो रहती है, हमारे पास बोरियाँ रहती हैं, इनमें मैं भूसी और ये सारी चीज़ों को भरकर रखती हूँ। तो खाली होती हैं तो मैं फेंक ही देती हूँ। तो इसको हमने कर दिया। ये एकदम धूप में बैठे हैं, मेरी आंखों में पसीने बह के आ रहे हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और मुझे दोस्तों इस तरह से कवर करने के बाद थोड़ा सा इसमें छेद कर लेना है, मतलब कट कर देना है। और फिर हम भरते हैं नीचे सूखे पत्ते, पूरा ऊपर फूल होते तक भरते हैं हम सूखे पत्ते। इस तरह से सूखे पत्ते हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम रख लेते हैं और फिर इस तरह से हम जिस भी कंटेनर को हम भरते हैं पहले भरते हैं सूखे पत्तों। दोस्तों इस तरह से, जैसे ये देखिए, इनमें हमने सूखे पत्ते भरे हैं और इसके बाद हमने इसमें मिट्टी भरी है और भरकर हमने इसको सूखने के लिए रख दिया है। हमेशा आपको बोलती हूँ कि तुरंत पौधे मत उगाइए। तो दोस्तों ये हमारा तैयार है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप कुछ भी सब्जी, जो चाहें आप सब्जी। दोस्तों इसमें बैगन, टमाटर, मिर्ची, धनिया, पालक, हर तरह की सब्जी, सिर्फ बेलबर्गी सब्जी इस कंटेनर में नहीं हो सकती। कंटेनर थोड़ा और बड़ा होने से बेलबर्गी सब्जी हो सकती है। तो इसको हम पूरी तरह से दोस्तों भर देंगे। पहले देखिए, बस अब मिट्टी और खाद। तो दोस्तों इस तरह से बोरियों में मैं मिक्स करके मिट्टी, खाद, जितना जो कुछ भी मिलाती हूँ, राइस हस्क, मिट्टी हमारी हल्की रहे करके, तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके हम रखते हैं। और इस तरह से जब भी हम कंटेनर लाते हैं, अपने कंटेनर को नीचे सूखे पत्ते भी हम रखते हैं दोस्तों।
इसमें नहीं है, उधर है सूखे पत्ते। तो सूखे पत्तों को भरकर फिर इसके बाद हम भर देते हैं अपनी ये जो मिक्स मिट्टी रखते हैं, पहले से हम मिक्स रखते हैं, उसको हम ऐसे भर देते हैं। दोस्तों गर्मी से बेहाल हो गई, बहुत तेज़ धूप है, आज हमें लेट हो गया और मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी, ये तो सज़ा बराबर हो गया, बहुत तेज़ धूप है। तो दोस्तों इसको ये कंटेनर को भर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटी परत नहीं भरी जाएगी मिट्टी की, सिर्फ 4 अंगुल इतना ही मिट्टी भरेंगे। नीचे हमारे पत्ते रहेंगे, पत्ते जब हमारे कंपोस्ट होंगे तो ये इसको खाद का काम करेंगे और साथ में मिट्टी ही बन जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इससे दोस्तों होता क्या है कि हमारी छत भी हल्की रहती है, हमें मिट्टी भी ज़्यादा नहीं लानी पड़ती है और हमारी मिट्टी बढ़िया उर्वरक भी रहती है। देखिए ये सारे जो हम पत्ते सूखे रखते हैं। तो दोस्तों आइए हम उगाते हैं खेड़ा। तो दोस्तों ये हैं खेड़ा के सीड्स। खेड़ा के सीड लाल भाजी चौलाई जैसे ही दिखते हैं, इनमें कोई अंतर आप खास बता नहीं पाएंगे, आपको लिखकर रखना होगा। तो दोस्तों ये हमने करीब 1 हफ्ते पहले इस दोनों कंटेनर को तैयार किया था। इन दोनों कंटेनर में मैं उगाऊंगी खेड़ा। खेड़ा के दाने बहुत महीन होते हैं, बहुत घना मत उगाइए, इस तरह से हमको इनको छीड़ देना है अपने कंटेनर में। दोस्तों ये दाना एक बार आपको मार्केट से लाना होगा, इसके बाद आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। अपने घर में जो आपका खेड़ा होगा उसको एक पेड़ को छोड़ दीजिए, बाकी को आप खा लीजिए। वो जब मैच्योर हो जाएगा उसके दाने मैं दिखाती हूँ किस तरह से इसके दाने निकाले जा सकते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने दानों को छीड़ दिया, अब हम इस तरह से मिट्टी को ऊपर नीचे कर देंगे। मिट्टी सूखी है, इस चीज़ की चिंता मत करिए क्योंकि हमने सुखाया ही इसको है। मिट्टी हमारी जब सूखेगी तभी अच्छे से मतलब इसमें अच्छी ताकत आती है और पौधों को अच्छी शक्ति मिलती है और पौधे हमारे हरे भरे होते हैं। जो किसान होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि खेतों को गर्मी में जुताई करके छोड़ दिया जाता है ताकि खेतों के कीड़े मकोड़े और फालतू घास वास ख़त्म हो जाए और मिट्टी फिर से हमारी तैयार हो जाए। दोस्तों इसमें रोज़ हम पानी डालेंगे। ये हो गया, हमने इसको बो दिया, अब इसमें डालना है पानी। दोस्तों इतना ज़्यादा धूप है कि मेरे को सच में दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे आंखों में आ रहे पसीने, तो मैं आपको शायद इतना ही बताऊंगी। रुकिए थोड़ा सा, मैं आंखों के पसीने को पोंछ लूँ। सॉरी, हाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये हो गया दोस्तों, इसको आप पानी डालिएगा सुबह शाम दोनों। गर्मी में बारिश में आप एक टाइम पे डालेंगे, अगर बारिश हो रही है तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। दोस्तों बहुत फेमस सब्जी है ये खेड़ा, इसकी जड़, इसका तना, इसके पत्ते सबको खाया जाता है। और दोस्तों इसको उखाड़ लिया जाता है जड़ से, इसको आप तोड़ेंगे नहीं। जैसे और भाजियों को, जैसे ये चौलाई है इसको तोड़ा जाता है, तो खेड़ा को उखाड़ा जाता है। ये दोस्तों हमारे यहाँ चौलाई जो इफराद हमको रोज़ मिल जाती हैं। और ये देखिए हम ये मिर्ची के ये सारे पौध हम तैयार कर रहे हैं। इसमें टमाटर है, उसमें अभी नहीं निकला है दोस्तों, इसमें भी मिर्ची है। इसकी भाजियों को उखाड़ना है जो मैं उखाड़ नहीं पाई हूँ। ये देखिए लाल भाजी चौलाई। तो मैं आपको बता रही कि खेड़े के सीड्स को किस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हैं और खेड़ा कितना बड़ा होता है। देखिए ये दोस्तों करीब ये 5 फीट का खेड़ा, ये देखिए कितना ऊंचा है, देखिए ये। और ये जो है इसके सीड्स हैं ये। तो एक बार आप खेड़ा लगाएंगे, इसके बाद इनके सीड्स से आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। मैं आपको दिखा रही दानों को, ये जो काले काले दिख रहे हैं ना, यही इसके सीड्स हैं। तो दोस्तों इसको मैं ऐसे इधर डाल दूंगी ताकि ये उग जाए, मैं फेंकती नहीं हूँ। वैसे भी हमारे मिट्टी में हर तरह के दाने सीड्स जो हैं वेजिटेबल के रहते हैं। जैसे ये बैगन में सुखा रही हूँ, 1-2 दाने गिर जाते हैं, ये देखिए, तो ये फिर इसमें उगते हैं। अब जैसे ये बैगन वाइट कलर का अपने से उगा है। तो दोस्तों ये जैसे खेड़ा हो गया, इसको आप अभी थोड़ा सा और पकने दीजिए, थोड़ा और मैच्योर होने दीजिए। इसके बाद इसको इतना आप तोड़ लीजिए, चाहे तो पेड़ भी उखाड़ लीजिए और इसको सूखने रख दीजिए। फिर हाथों से मसल कर इसके दानों को कलेक्ट कर लीजिए। छिलके जो है अपने आप किनारे हो जाएंगे और दानों को अलग रख लीजिए। अगर छिलके नहीं किनारे होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप छिलकों के साथ भी अपने कंटेनर में उगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी वेजिटेबल अपने घर के ही सीड्स बनाकर उगा सकते हैं। दोस्तों मैं ये देखिए किस तरह से तैयार कर रही हूँ नर्सरी हर तरह की वेजिटेबल की।
और दोस्तों आज है 31 मई, आप खेड़ा उगा सकते हैं इस टाइम पे। कल मेरी एक फ्रेंड आई थी सुगंधा जी, तो वो मेरे को बोली कि आप डेट बता दिया करिए ताकि लोगों को आसानी हो कि कब क्या उगाना है। अच्छी सलाह थी, तो मैंने कहा ठीक है। उनको बड़ा अच्छा लगा और वो मेरे लिए कुछ पौधे लेकर आई थी और कुछ हमने उनको सीड्स और पौधे दिए। वो बहुत दिन से हमसे मिलना चाह रही थी, लेकिन हमको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। फिर वो मेरे को लगा वो नाराज़ हो रही हैं। कल फ़ोन आया तो मैंने माफ़ी मांगी और मैंने कहा आप आ जाओ। दोस्तों मैं मेरे जो दोस्त आते हैं उनको मैं डेनियम गिफ्ट देती हूँ, उनको भी दिया, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि जैसे मेरे दोस्त लोग मिलने आते हैं तो मैं एक दिन निश्चित कर दूं कि उस दिन आप आइए और हमसे मिलिए। जो भी हमारे पास सीड्स है आप लेकर जाइए, और कोई कुछ हमको चाहिए नहीं आपसे, आप सिर्फ सीड ले जाइए और आप भी उगाइए। अभी हमारे पास ढेर सारा मुनगा की नर्सरी मैं तैयार कर रही हूँ। मुनगा का ढेर सारा मैंने सीड्स भी रखा हुआ है दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मुनगा, बहुत सुंदर, बहुत मीठा। तो आप लोग जिनको चाहिए अपने घर के आसपास उगाना चाहते हैं तो हमसे पौधे भी ले जा सकते हैं और हमसे सीड्स भी ले जा सकते हैं। दोस्तों मुनगा लगाने के 6 महीने बाद फ्रूटिंग करते रहता है, और जब तक वो ज़िंदा रहता है देखभाल आप उसकी करेंगे तो आपको वो ढेर सारी फ्रूटिंग देता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अब मिलेंगे कल हम। तो चलते हैं। देखिए इस तरह से हम अपना एक कंटेनर भरे। दोस्तों इसमें क्या है ना कि मिट्टी बहुत कम लगती है और खाद जो है ढेर सारी इसमें हमको बन जाती है। लीफ कंपोस्ट पत्ते की जो खाद है पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो दोस्तों आज हम कल ढेर सारी सब्जियां तोड़े थे, हमारा करेला वगैरह बन भी गया, भरवा करेला। तो दोस्तों लेकर तो हम फिर से आए थे, लेकिन अभी हमारी हिम्मत नहीं है, इसलिए हम सब्जियां नहीं तोड़ेंगे। अब मिलेंगे हम कल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो और जानकारी आपको मिलती रहे। अगर कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछना, कोई सलाह हो तो भी प्लीज़ ज़रूर देना। दोस्तों इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि हमको इनको गायों को भी बचाना है, पशु पक्षियों को भी बचाना है। मैं सुबह इसीलिए मेरे को लेट हुआ दोस्तों। मैंने चंदू को नहलाया, गौरी को नहलाया और लक्ष्मी को नहलाया। इनको तीनों को मैंने सावर कराया। दोस्तों इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी सुस्त लग रही थी गौरी कि ऐसे लग रहा था बेहोश हो जाएगी। गौरी मतलब लक्ष्मी और चंदू की माँ है, थोड़ी उसकी उम्र हो गई है, तो इतना मतलब वो खाना कल भी नहीं खाई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गर्मी होगी, आज भी नहीं खाई। तो आज मैं फिर डर गई। फिर आज मैंने तीनों को सुबह सुबह, हालांकि मैं एक दिन के अंतर में इनको नहलाती हूँ, लेकिन आज मैंने इनको सुबह सुबह नहला दिया। तो दोस्तों ये हमारी परचुलाका की टोपियारी है जो बहुत ही अच्छी जा रही है। इसकी थोड़ी सी कटिंग करूँगी तो ये अच्छी हो जाएगी। दोस्तों हमारा ये आंगन इसलिए तो ऐसा दिख रहा क्योंकि अभी ये खा पी के निकले हैं। हमारी लक्ष्मी, गौरी और चंदू तो घर में ही रहता है और इनको सबको नहलाया, इसीलिए दोस्तों आज मेरे को लेट हो गया। और इधर पानी डाला और पीछे तरफ भी ढेर सारी, देखिए ये कैसे कर रहा है, बहुत बदमाशी करता है, मेरे को बहुत डिस्टर्ब करते हैं लोग। और इतनी व्यस्तता के बाद सब भी मैं ये वीडियो बनाती हूँ और डालती हूँ। आप लोग सोचिए, और फिर कमेंट्स आते हैं कि आप काम नहीं करते हो। तो ठीक है, अपनी अपनी सोच है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से दोस्तों पशु पक्षियों के लिए, और पानी भी भर कर रखिए। सुबह सुबह पानी भी इधर भरती हूँ मैं गायों के लिए। तो ये सारा कुछ करते करते इतना टाइम हो गया, आज मेरे को थोड़ा लेट हो गया। इधर मेरी सारी तैयारी है दोस्तों कि जो मैंने कलम उगाई है बोगनवेलिया की, उनको सबको मैं इसमें उगाऊंगी। लेकिन मैंने उगाया कलम, और कलम मेरे शौक में चले गए, पौधे शौक में चले गए। ये तो अच्छे हैं, इनको मैंने बाहर निकाल दिया है। बाकी थोड़ा सा सेमी सेट जगह में रखती हूँ, उधर मेरी जगह है तो उधर रखती हूँ। जब ये ठीक हो जाते हैं तो इधर रखती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमने लगाई थी चंपा कटिंग से, इनमें फूल आने शुरू हो गए। ये रेड है, वाइट है और एक कुछ प्रिंटेड सा है, गुच्छों में खिलता है। ये देखिए दोस्तों सारी कलम जो है हमने लगाई, इतने सुंदर लहलहा रहे थे और सारे के सारे जो है ये शौक में चले गए। ये देखिए ये सब शौक में चले गए। एक थोड़ा सा ये बचा हुआ है, ये तो पूरी तरह से शौक में चला गया। ये थोड़ा सा बचा हुआ है, देखिए ये भी शौक में चला गया। दोस्तों ये इतना खूबसूरत था कि ऐसे लग रहा था कि 2 साल का पौधा है। ये भी शौक में चला गया और ये भी शौक में चला गया, ये भी शौक में चला गया। तो दोस्तों इतनी मेहनत का क्या मतलब। लेकिन आइए मैं आपको इस शौक के बाद एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, आप भी खुश हो जाएंगे, मैं तो खुश हूँ ही।
तो दोस्तों अच्छी चीज़ में जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैंने बोगनवेलिया की जड़, जो कि मुझे कहीं मिला था, एक बोगनवेलिया जला दिया था किसी ने, तो उसको मैंने मांग लिया था। तो उसकी जड़ों में हमने ग्राफ्ट किया था। वो ग्राफ्ट का वीडियो हमने ग्राफ्टिंग का वीडियो डाला था। ये देखिए कितने सुंदर इसमें पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं, और सारे के सारे में देखिए अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, प्लास्टिक के अंदर हैं। अभी इस कवर को हम नहीं खोल सकते। ये देखिए दिख रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी ग्राफ्टिंग सफल हुई। वैसे मेरे हाथ से तो होता ही है, पता नहीं। ये सारे देखिए सब कलम चल रहे हैं। अभी हमने इनको लगाया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसके बाद भी सारे कलम चल रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि कुछ कलम को हमने सोचा लगा दें तो हमारा काम हल्का होता रहे, क्योंकि कलम हम बहुत सारी तैयार किए हैं। ये देखिए सैकड़ों कलम, ये देखिए। तो ये नुकसान हो गया, पर हो सकता है वो वापस आ जाए। शौक के बाद ये वापस भी आ जाते हैं। देखिए कितनी पतली पतली कलम हमने उगाई है, देखिए। और एक साथ ही मैंने गाड़ दिया था, उगेगी उगेगी नहीं, उगेगी नहीं उगेगी, सब में पत्ते आ गए, आप देखिए। और इधर हमने जेट प्लांट की कटिंग लगाई है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा भर गया, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा इसको भी इस्तेमाल किया जाए। आम है दोस्तों, कल हमने थोड़े आम तोड़े हैं। तो दोस्तों इस ग्राफ्टिंग की देखभाल करनी ज़रूरी है। आप इसमें पानी डालते रहिएगा। इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, इसलिए प्लास्टिक का कवर लगाया जाता है। और इस प्लास्टिक के कवर को हम 22 दिन में कट करेंगे, हल्का सा एक किनारे से, पूरा नहीं, हल्का सा। जैसे इसमें जो पानी जमा हो रहा है ना भाप से, वो उससे फिर जब पत्तियां ज़्यादा बड़ी होंगी तो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो 22 दिन में इसको हम कट करेंगे। फिर हम एक आध हफ्ते तक ऐसे ही रहने देंगे। वो थोड़ा सा बाहर का वातावरण भी उसको लगेगा, और इसके बाद इसके जो प्लास्टिक को है हम हटा देंगे। लगभग 1 महीने में इसके प्लास्टिक को हम हटा देंगे। लेकिन जो हमने ग्राफ्ट किया है इसको नहीं हटाएंगे जब तक ये अच्छे से मैच्योर नहीं हो जाता। तो इस तरह से हमारे पास ये मल्टी कलर ग्राफ्टेड बोगनवेलिया, एक में 4-4, 5-5 हमने ग्राफ्ट किया है। ये हमको बहुत सुंदर सा ग्राफ्टेड पौधा मिलेगा, वो भी जड़ में। दोस्तों इस तरह का जो जड़ होता है महंगा पौधा बिकता है, क्योंकि ये ऐसे कलम में हमने नहीं ग्राफ्ट किया है, बोगनवेलिया की जड़ में ग्राफ्ट किया है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, हमें सराहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा आभार। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, और हम नए नए कंटेंट में वीडियो डालते रहेंगे। आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह हो, तो आप ज़रूर दें, हम ज़रूर उस सलाह को मानेंगे। और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।